तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी का पहला चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, उसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि गोधूली भाग 2 का पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्लास 10th का तैयारी 2026 के लिए करा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो क्या कर रहा है। तो हमने चैप्टर का नाम लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? कह रहा है लेखक जो है वो दुनिया में जो विडंबना चली आ रही है जाति प्रथा का, वही उसी का बात करते हैं और कह रहा है इसका स्वरूप क्या है। तो देखिए हमने लिखा है, लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों को कमी नहीं है। लेखक महोदय यानी कहना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस दुनिया में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कह रहा है जिसे विडंबना कहते हैं, इसी को विडंबना कहते हैं। तो विडंबना किसको कहते हैं? तो इस दुनिया में जातिवाद के पोषकों की जो है जो कमी नहीं है, इसी को हम लोग विडंबना कहते हैं। और विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और विडंबना का स्वरूप जो है, और विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता जो है वह विडंबना का स्वरूप मानता है, विभाजन को ही आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन ही जाति प्रथा का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन जो है वो जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो हमने लिखा है जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हैं कि उसकी योग्यता को सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए जातिवाद के पोषक जो है वह यह तर्क दे रहा है कि उसकी योग्यता को सिद्ध कैसे करे, यानी कि एक जाति दूसरे जाति को देखकर योग्य नहीं मानता है अपने योग्य। और इसी को हमने लिखा है जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हैं कि उसकी योग्यता को सिद्ध करना चाहते हैं। कह रहा है जातियोंवाद का कहना है, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज यानी पहले की जो समाज है उसकी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी कि पहले को जो समाज है वह अपना कार्य में कुशलता दिखाने के लिए जो है वह श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और जातिवाद समर्थनों का कहना है, जो कि जातिवाद का समर्थन करता है, उसका कहना है कि माता पिता के अनुसार सामाजिक स्तरों के अनुसार, माता पिता के अनुसार या सामाजिक स्तर के अनुसार हम देखें तो यानी गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता, यानी कि जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तब से ही उसका पेशा निर्धारण क्या कर दिया जाता है। कहता है हिंदू धर्म में पैसा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। हिंदू धर्म में जो है वो पैसा की परिवर्तन मतलब होता है बदलाव, और जो है वो पैसा की बदलाव की अनुमति नहीं देता है। पैसा भले ही अनुपयुक्त और अपर्याप्त क्यों ना हो, तभी हिंदू धर्म में जो है वो परिवर्तन नहीं
होने देता, परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। कह रहा है जातिवादियों ने लिखा है, जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्र को अपहृत कर सामाजिक बंधन को दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। यानी कि हमने लिखा है कि जातिवाद जो है वह सामाजिक स्तरों पर जो है उसके पास कितना ही कुछ भी सामग्री क्यों ना हो, वह उसके धर्म से ही वो जो है वो जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां ये है, लिखा है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक बहुत सारे जो है वो आपत्तियां उठाई है और हम आगे देखते हैं आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है, जो कि एक सोचने वाली बात है। लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी कि लेखक देखते हैं कि जाति प्रथा जो है वो बहुत गरीब भयानक से लड़ रहे हैं और गंभीर दोष से पीड़ित हैं। और हम लोग देखते हैं आगे कि लेखक नए जातिवाद के पक्ष में आए तो आपत्ति और बेबुनियाद बताया जाता है। यानी लेखक जो है वो कह रहा है कि यदि नए जातिवाद में यानी नए जाति का अगर जो है वो संप्रदान करते हैं तो जो है उसके आपत्ति और बेबुनियाद बताया जाता है, क्योंकि कोई नया जाति जो है वह नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना है कि यदि जातिवाद के आधार पर कार्यों को बंटवारा हो तो इस कार्य की कुशलता कम होती है। यानी लेखक का कहना है कि जातिवाद के आधार पर यदि कार्य का बंटवारा करे, काम का बंटवारा करे तो इस काम में वो कुशलता कम दिखाती है और लोगों को उबन महसूस होती है ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जो है वो कोई भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। और हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता। कह रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो हमने लिखा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का सही रूप नहीं है। जाति भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन का सही रूप नहीं है, ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानना है। ऐसा जो है वो किसका मानना है, भीमराव अम्बेडकर जी का मानना है। भीमराव अम्बेडकर जी का मानना है। कह रहा है उन्होंने कहा कि कार्य के निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि जो अपने काम के करने में जो व्यक्ति है वो आजाद है और स्वतंत्र है। व्यक्ति को अपनी क्षमता रुचि के अनुसार कार्य को चुनने का पूरा अधिकार है। यानी बाबा साहेब जो है वो कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने काम खत्म हो गया कि व्यक्ति को जो है, बाबा साहेब का कहना है जो व्यक्ति को जो है वो अपने कार्य यानी काम और उसके करने को जो है वो चुनने का उसको पूरा अधिकार है। और अगर इस अधिकार को बलपूर्वक या दबाव बनाकर छीन लिया जाता है तो समाज नो तो सब बनेगा और नो ही शुभ योग और बनेगा और ना ही निर्माण कार्य होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ।